जय हिंद दोस्तों। आज सेटों के क्रम में जो हम लोग सेट लगा रहे थे प्रीवियस ईयर, उस सेट के क्रम में आज पुनः हम लोग अगले बिहार पुलिस के सेट की ओर चल रहे हैं। और आज हमारा नया सेट है जो कि ये इसका विगत वर्ष 16/12/2020 के प्रथम पाली में इसका पेपर हुआ है। और ये किसका है? वन रक्षक का यानी फॉरेस्ट गार्ड का है एग्जाम। और उसमें पूछे गए प्रश्न है। अब ये प्रश्न हम इसलिए करवा रहे हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है वो कौन है? CSBC है। और CSBC संस्था ही बिहार पुलिस का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए हम लगातार ये क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि बिहार पुलिस कहीं से क्वेश्चन उठा कर दे, छूटना नहीं है, अपना पंचम लहराना है, अपना रिजल्ट ओके करना है। इसलिए हर तरह का क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम को हमें देखना है कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न की भारत में कोयले का भंडारण और उत्पादन का संबंध सबसे अमीर राज्य, सबसे अमीर कहने का मतलब जहां अत्यधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता होगा वो कौन सा राज्य है? झारखंड है। पहले ये राज्य बिहार था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का क्या हो गया? विभाजन हो गया और झारखंड क्या हो गया? एक अलग राज्य बन गया, जिसके कारण अब जो है कोयले की खान कहां पे है? झारखंड राज्य में। करा कि बिहार के किस जिले में? नागी बांध है। तो नागी बांध कहां पे है? जमुई जिला में। जमुई एक जिला है जहां पे कौन सी बांध है? नागी बांध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान या भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसकी उद्देशिका है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। कुंजी भी कहते हैं और उसको आत्मा भी कहते हैं। अगला कह रहा है कौन सा योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच में बचत को बढ़ावा देना है? तो इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। यानी महिलाओं को सशक्त करना है, समृद्ध करना। और इसी के तहत समूह चलता है। समूह देखे होंगे ना, महिला समूह 10 रुपए जमा करती है लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? जहां वो काम करती हैं वहां पर उनके आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो कौन है? समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976। एक नियम बनाया गया 1976 में कि अगर सामान्य कोई परिश्रम कर रहा है सरकारी स्थलों पर तो उसको सामान्य सैलरी, सामान्य वेतन उसको मिलना चाहिए। अगला कह रहा है 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? 2020 में वो एप्लीकेशन आया था, जिस एप्लीकेशन का नाम था क्या? हरित पथ। वो किस लिए है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के निरीक्षण के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH होते हैं, NH पर किनारे किनारे पेड़ लगाया जाता है, ठीक है, और चारों तरफ से जाली से घेरल रहता है, चाहे वो लोहा का जाली हो या लकड़ी का जाली हो, उसका निरीक्षण करने काम करता है कौन? हरित पथ नामक मोबाइल ऐप। उसमें फोटो खींच के अपलोड करना होता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थापित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य भारत का कह रहा है कि गुज्जर या बक्कर वाला प्रजाति को मतलब जुड़ा हुआ है? तो गुज्जर वाला या बक्कर वाला जो जुड़ा हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में बक्कर वाला या गुज्जर वाला जनजातीय समूह पाए थे जो बकरी चराता है, लोग भेड़ को चराता है। पहाड़ों पर देखे होंगे, सिनेमा देखे होंगे आप, इंडियन उसमें देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे आप, है ना, जिसमें आपको देखे होंगे कि बकरी उकरी चरा रहा है लोग। अगला कह रहा है कि वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? तो सूखे केंद्रों के रूप में, जब सखी केंद्रों के रूप में है। सखी केंद्र के रूप में कौन है? वन स्टॉप सेंटर। सखी केंद्र यानी महिलाओं का केंद्र। सखी केंद्र मतलब महिलाओं का केंद्र है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जा सकती है। अगला कह रहा है कि भारत के जनगणना 2011 के अंतिम जनगणना योग्य के अनुसार भारत में किस राज्य में या केंद्र शासित राज्यों में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दमन दीव में क्या है? सबसे लिंग अनुपात कम है। लिंग अनुपात कहने का मतलब है कि पुरुष की संख्या ज्यादा होगी और महिलाओं की संख्या सबसे कम होगी। और लिंग अनुपात निकलता है तो 1000 पर निकलता है। किसमें निकलता है? 1000 पर निकलता है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासक थे? तो ये थे कुषाण। किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजाराम मोहन राय के द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको कहा गया है, क्या कहा गया है? मनरेगा, पहले नरेगा था, मनरेगा हो गया, के तहत
न्यूनतम कितने दिन काम करने की क्षमता, मतलब इसमें रोजगार प्रदान की जाती है, तो कितना दिन हो गया? 100 दिन हो गया। कितना दिन? 100 दिन। अगला है चटगांव। चटगांव करा कि सशस्त्र डकैती योजना तैयार किसने किया? देखिए ये जो योजना है ये ट्रेन को लूटने के लिए योजना बनाई गई थी। किसको लूटने के लिए? ट्रेन को लूटने के लिए योजना बनाई गई थी। और 1930 में इस योजना का मुखबिरी जो किए थे, उसके जो मेन नेता थे इसको लूटने का, वो कौन थे? सूर्य सेन। सूर्य सेन नामक व्यक्ति ने 1930 में योजना बनाकर चटगांव शस्त्रागार को लूटने की, शस्त्रागार मतलब शस्त्र से भरा हुआ एक खजाना जो ट्रेन के माध्यम से आ रहा था, हथियार की कमी थी, कहा था कि लूट ही लेते हैं। लूट लिया लोग। भारत में उसमें कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? तो जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर में है। कौन सी समिति मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधित है? तो दिलीप सिंह धुरिया समिति। कौन है? दिलीप सिंह धुरिया समिति है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो सौभाग्य योजना है। प्रधानमंत्री की योजना है कि हर घर क्या पहुंचाया जाए? बिजली पहुंचाया जाए। उस योजना का नाम क्या है? सौभाग्य। सौभाग्य है कि आपके यहाँ बिजली जी पधारे, है ना। किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ? याद है? यहां गलती है, झेलम और वितस्ता। वितस्ता नदी, झेलम और वितस्ता नदी। झेलम वितस्ता के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध। अब हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इसका हुआ सिकंदर और पोरस। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में। कौन कौन आया थे? सिकंदर और पोरस। ये दोनों के बीच में हुआ। सिकंदर ना तो जीता ना तो पोरस जीता, लेकिन सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। सिकंदर को क्या हटना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। भारत में सबसे पहले सिकंदर को रोकने वाला कोई राजा था, तो वो राजा पोरस था। कौन था? राजा पोरस था। अगला कहा कि बिहार के कौन से जिला बिहार के नक्शे से सर्वाधिक पूरब में है? तो किशनगंज। बिहार के नक्शे में सबसे पूरब में कौन सा है जिला? तो किशनगंज जिला है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? कौन करता है संरक्षण? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। हाई कोर्ट कौन करता है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद किससे? 32। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 से आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा में पास लोकसभा के बराबर अधिकार किस क्षेत्र को होता है? तो संवैधानिक संशोधन, यानी राज्यसभा के पास हुए जो संशोधन होते हैं वो लोकसभा में के बराबर अधिकार किसको दिया जाता है? तो संविधान के संशोधन को। भी संवैधानिक संशोधन आप लोग को पढ़ना है ना। आप लोग का चल रहा था, क्या चल रहा था? अनुसूचियां चल रही थी, है ना। उस पर संवैधानिक संशोधन कुछ प्रमुख संशोधन है, एक दिन में उसको निपटा देंगे। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना, बीसीआई की स्थापना कब किया गया? ब्रिटिश कर रहे हैं, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि टोबा झील कहाँ स्थित है? तो सुमात्रा में है। कहाँ है? सुमात्रा में टोबा झील। किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक भौतिकी और दूसरा रसायन। कौन थी? मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैडम क्यूरी, जिनको सम्मानित किया गया था। और है वही मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी हैं। मूली किसका रूपांतरण है? देखिए पहले भी क्वेश्चन मिला है, जड़। कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय से अधिक पोषण स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो कौन है वो? गौरैया। गौरैया क्या कर सकता है? ऐसा इसका परितंत्र है जो एक समय पे 2 अधिक पोषक स्तरों में काम कर सकता है, वो गौरैया। गौरैया क्या है? पक्षी है। क्या है? पक्षी है। गैर परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, कौन है? वायु और सूर्य। गैर परंपरागत ये लोग ऊर्जा स्रोत है। सूर्य, हाँ, नवीकरणीय हो जाएगा। गैर परंपरागत और नवीकरणीय दोनों का सेम बताएंगे आप लोग। क्या हुआ? अब बहुत गर्मी है बाबू। क्या करें? क्वालिटी नहीं है सही।
चलिए, हाँ, तो वायु और क्या हो जाएंगे, सूर्य। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, नाभिकीय संलयन और हीलियम की अभिक्रिया। हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या होता है, अभिक्रिया बताएं आप लोग, संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या होता है, संलयन होता है, वही क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या मिला है, मतलब किस क्षेत्र में योगदान इनको रहा है, तो किस में, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के क्षेत्र में क्या रहा है, अहम योगदान रहा है, किनका, ग्रेगर जोहान मेंडल का। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहते हैं, पिता, फादर ऑफ जीनेटिक्स। कौन सा गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 और SO2 के कारण ही क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अमोनिया बनाने की विधि कौन सी है, व्यवसायिक तौर पे हैबर विधि है। और आलू के किस कंद को रूपांतरित है, तो तना का रूपांतरित होता है आलू। आलू किसका होता है, तना का रूपांतरित होता है। कौन सा अम्लीय माध्यम पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से शीघ्रता से मुक्त करता है, तो कौन है ये, नाइट्रेट है। कौन सा है, नाइट्रेट है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, कारण है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है, 1.5। नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत दम लग रहा है, उमस टाइप का, तो और नहीं दिखेगा जी। कह रहा है कि कहां तक हो गया है, 1.5 ppm। अगला कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, एसिटिलीन मैलिसिलियम सिलिक अम्ल। एसिटिलीन मैलिसिलिक अम्ल है। वही कह रहा है कि कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो C6H5OH होता है, किसका सूत्र, कार्बनिक अम्ल का होता है। विश्व ओजोन, अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर। अब ये ओजोन दिवस ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत कहां पर आता है, समताप मंडल और ओजोन मंडल के मध्य में, ऊपर समताप होता है और नीचे क्या होता है, ओजोन। और इनके बीच में जो परत होती है 20 किलोमीटर की परत होती है। कितने किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की। इसकी मोटाई कैसे मापते हैं, तो डाबसन से। डाबसन से क्या करते हैं, इसकी मोटाई को हम लोग मापते हैं कि कितना मोटा है, 20 किलोमीटर मोटा है। इसमें कौन सा गैस होता है, O3 गैस होता है। इस गैस को नष्ट कौन कर रहा है, तो परावैगनी किरण, सॉरी नष्ट कर रहा है CFC। और ये रोकता किसको है, परावैगनी अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन जैसी CFC से सबसे ज्यादा क्षति हो रहा है, तो जहां जहां क्षेत्र होता है डायरेक्ट वो आ रहा है नीचे, और वो आएगा नीचे जैसी अल्ट्रावायलेट, तो कैंसर का सबसे बड़ा कारक होगा। और दुनिया में सबसे बेसी कैंसर कहाँ है, अमेरिका के अंदर है। कहाँ है, अमेरिका के अंदर है। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। वही कह रहा है कि वर्गीकरण पर आधारित इकाई किसकी है, तो जाति की। जाति वर्गीकरण का इकाई है। पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है, तो सोडियम क्लोराइड। पसीना से जो निकलता है वो कौन सा होता है, NaCl होता है। रक्त का हृदय के विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिना करती है, तो सीरा। रक्त के विपरीत क्या करेगा, हृदय से विपरीत अपोजिट लेके जाएगा, तो कौन करेगा, सीरा, सीधा लेके जाएगा, धमनी। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, तो आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल। आयनिक क्रियाओं को कौन करता है, आयन मंडल। रेडियो एक्टिव जो होता है वो होता है आयन मंडल। किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि, किसी पदार्थ के जब क्वथनांक और दाब में वृद्धि होती है तो क्या होता है, वो बढ़ जाएगा। क्वथनांक, हाँ, वृद्धि जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण होता है, कैसा होता है, पृष्ठधारी होता है। कैसा होता है, पृष्ठधारी होता है। ये था आपके जो आपके फॉरेस्ट विभाग का जो एग्जाम था, उसमें ये सब प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे।